हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका एडुसर्चिस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसे कि कल 5 अगस्त को व्यापम के द्वारा एक नोटिफिकेशन आया और नोटिफिकेशन में ये बोला गया कि अब आप लोग पुलिस भर्ती एग्जाम के लिए, रिटेन एग्जाम के लिए, किसके लिए, रिटेन एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि हमारा फिजिकल का रिजल्ट आ चुका है। जो जो लोग क्वालिफाई किए हैं वो लोग रिटेन एग्जाम दिला सकते हैं। रिटेन एग्जाम के लिए आपको पहले फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। कहाँ पे? तो व्यापम की साइड पे। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को डाउट है कि जब हम फॉर्म अप्लाई करेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। बहुत सारी आप लोग गलतियां कर सकते हैं, तो हम आपको सैंपल दिखाएंगे कि क्या क्या गलती आपको नहीं करनी है, कहाँ पे क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आप फिजिकल क्वालिफाई कर लिए हैं तो रिटेन एग्जाम के लिए फॉर्म भरने वाले होंगे। अब जब आप फॉर्म भरेंगे तो जो उसका स्टार्टिंग डेट है, मतलब कल से आप फॉर्म भर सकते थे 5 अगस्त से। कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं? 27 अगस्त तक, आप शाम को 5 बजे तक। ठीक है, मतलब अब आपको ये जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लेना है 27 अगस्त के पहले। ठीक है, उसके बाद देखिए, आपको पता ही है जो आपका एग्जाम होने वाला है वो 14 सितंबर को होने वाला है। टाइम कितना रहेगा? 2 घंटे आपको मिलेगा एग्जाम के लिए। ठीक है, जो प्रवेश पत्र है हमारा, एडमिट कार्ड कब आएगा? तो 8 सितंबर को आने वाला है। एक हफ्ते या फिर बोल सकते हैं आप 6 दिन पहले ये आएगा। ठीक है, सोमवार को आएगा और संडे को आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, परीक्षा केंद्र कहाँ पे रहेगा? तो 5 संभागीय मुख्यालय में। बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे डाउट में होंगे कि मैं तो नारायणपुर से फिजिकल दिलाया था, वहां पे पास हुआ हूं, तो मैं क्या रायपुर को चूज कर सकता हूँ? क्या मैं रायपुर में एग्जाम दिला सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल आप दिला सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, उसके बाद यहाँ पे जो आप लोग को ध्यान देना है, चलिए ये आपका नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें बोली गई हैं कि पहले आप लोग को प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तभी आप लोग यहाँ पे एग्जाम दिला पाएंगे। ठीक है, तो व्यापम में मान लीजिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपने व्यापम का कोई पुराना एग्जाम दिलाया है, जैसे कि अभी आपका आरक्षक हुआ है, होम गार्ड हुआ है, अगर आपने एग्जाम दिलाया है, मतलब आपका पहले से ही प्रोफाइल रजिस्टर्ड हो चुका है, प्रोफाइल आपका बन चुका है, अब आपको नया बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो नहीं बनाए हैं, जो कोई एग्जाम नहीं दिलाए हैं, उनको प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो छोटा सा प्रोसेस है, आप उसे कर सकते हैं। आपको यहाँ पे हम बता भी देंगे कि क्या क्या लगता है। ठीक है, चलिए, आपने मान लीजिए प्रोफाइल बना लिया है, उसके बाद में यहाँ पे देखिए, आप जो भी प्रोफाइल में आप जैसे कि ईमेल वगैरह डालेंगे, ईमेल रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा, वो सारी चीज़ें जो अभी करंट में है वो आपको डालनी है। हो सकता है आपने, एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि हमारे पास, जो हमने पुलिस वाले में जब पुलिस का फॉर्म भरा था तो उसमें मेरा मोबाइल नंबर अलग था, अब मेरा वो मोबाइल नंबर गुम हो गया है। तो क्या मैं इसमें वही मोबाइल नंबर डालूं? नहीं, आप दूसरा मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए, यहाँ पे ईमेल वगैरह आप सही से डालेंगे। फिर जब आप प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें आपको यहाँ पे कुछ कुछ चीज़, जैसे कि अधिकतम जो साइज रहना चाहिए फोटो का वो 100 KB रहना चाहिए, न्यूनतम 50 KB रहना चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और जो प्रोफाइल का फॉर्मेट रहेगा वो रहेगा JPG और JPEG फॉर्मेट में। आप नॉर्मल क्या कर सकते हैं, एक फ़ोटो लेंगे, एक अपना फ़ोटो खींचेंगे और उसमें जाके मान लीजिए कि वो 1 MB का है, तो IM रिसाइजर करके आप गूगल में सर्च करेंगे तो उसमें आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ऑनलाइन वो करके, जितने MB का चाहिए वो इतने MB का करके दे देता है। ठीक है, वो आप यूट्यूब में देख सकते हैं ऐसे ही। ठीक है, उसके बाद देखिए, यहाँ पे परीक्षा शुल्क आपका लगने वाला है। जनरल वालों के लिए 350, OBC वालों के लिए 250 और ST और SC वालों के लिए 200 रुपये लगने वाला है। बाद में ये वापस हो जाएगा। ठीक है, आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद ये वापस हो जाएगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिए, हाँ, आप लोग जब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो उसका आप सैंपल देख सकते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन और टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म में मैं अभी आपको दिखा दूंगा वो कैसे होगा।
ठीक है। एडमिट कार्ड आपको बताया हमने 7 से 10 दिन पहले आ जाएगा, वो 1 हफ्ते पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। हाँ, कई लोगों को दिक्कत होती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एडमिट कार्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गई, डाउनलोड नहीं हो रहा है, कुछ और दिक्कत आ गई है। आप लोग क्या करेंगे, इस नंबर पे, ये वाला नंबर और इस नंबर को आप सेव करके रख लीजिए, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, इसके अलावा जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन आपको 2 घंटे पहले वहां पे पहुंचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इतना तैयारी करके रख लेंगे, आपने इतना फिजिकल का तैयारी कर लिया है, और बाद में अगर पता चला कि आपको वहां बैठने नहीं दिया जा रहा है तो सोचिए क्या हो जाएगा। इसलिए आप 2 घंटे पहले वहां पे जाएं। और साथ में अभी आपको जैसे पता ही है, आबकारी आरक्षक में है ना बहुत बवाल हुआ था, तो आपको क्या पहन के जाना है, वाइट शर्ट। क्या ज़्यादा कोई दिक्कत ना हो तो वाइट शर्ट पहन के, सॉरी वाइट टी शर्ट पहन के जाएं। ठीक है। अगर शर्ट भी पहन के जाते हैं तो हाफ रहना चाहिए। ठीक है। उसका जो बाह है वो हाफ होना चाहिए, नॉर्मल स्लीपर पहन के जाएंगे। बाकी जो धागा है, कड़ा है, ये सब चीज़ जो हाथ वगैरह में पहनते हैं वो सब आपको, धार्मिक चीज़ें आपको नहीं पहननी है। कान में बाली वगैरह कुछ भी नहीं पहनना है, वरना सब वहाँ पे निकलवा देते हैं। तो वाइट शर्ट या वाइट टी शर्ट पहन के जाएं। जो लड़कियां रहेंगी वो भी लाइट ही, जैसे लाइट हो गया, वाइट में टी शर्ट वगैरह का कुछ हो गया तो वो ठीक है। और इसके अलावा जो सूट वगैरह भी रहेगा तो उनका लाइट, मतलब आप बोल सकते हैं लाइट में येलो भी आ जाता है, तो ये लाइट येलो रहना चाहिए। पता चला डार्क वाला भी येलो आता है, वो है ना। तो उन लोग तो जो ब्लू कलर था, वो डार्क ब्लू आ रहा था, उसको भी वहां से हटा दे रहे थे। तो ये अलग अलग उन लोग, जो इन्विजिलेटर लोग रहते हैं या फिर जो वहाँ पे चेक करते हैं, उन लोग डिसाइड करते हैं। इसलिए आप एकदम बिंदास जाइए वाइट टी शर्ट पहन के। ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे 11 बजे से, क्या बोल रहे हैं, 10:30 बजे आपका मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। ठीक है। पेपर आप लोग का 11 बजे से स्टार्ट होगा, तो 10:30 बजे मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। आप इतना वेट नहीं करेंगे। आपको पहुंचना कितने बजे है, 9 से 9:30 बजे के बीच में आपको पहुंच ही जाना है। क्योंकि कुछ भी मान लीजिए वहां पे अगर आप बोलते हैं कि आपको ये जो टी शर्ट है ये नहीं काम करेगा, तो आप दूसरा खरीद सकते हैं। आप 2 टी शर्ट अपने पास में रखें। ठीक है। एक और लाइट कलर का टी शर्ट अपने साथ में रखें। ठीक है। उससे क्या होगा, अगर मान लीजिए कुछ वहाँ पे दिक्कत होती है तो आप दूसरा पहन सकते हैं। चलिए, यहाँ पे वो चीज़ें लिखी हुई हैं जो भी हमने आपको बताई हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है। ये भी चीज़ें हमने बता दी हैं। उसके बाद देखिए, आपको क्या क्या लेके जाना है। एक तो एडमिट कार्ड आपको लेके जाना रहेगा, जो आपको मिलेगा 1 हफ्ते पहले। साथ में आपको काला या नीला बॉल पॉइंट पेन, मतलब वो जो डॉट पेन आता है, डॉट पेन की बात हो रही है। ठीक है। डॉट पेन जेल वाला नहीं लेके जाना है। ठीक है। तो जेल वाला पेन नहीं लेके जाएंगे, डॉट पेन लेके जाएंगे, जो कि काला या नीला कुछ भी हो सकता है, एक ही कलर का होना चाहिए। ठीक है। मतलब अगर आप वहाँ पे गोला भरते हैं तो ये पता चला कि आप एक ठो नीला से एक ठो काला से भर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये आपको एक ही, जैसे अगर काली से भर रहे हो तो आपको काली से ही आपको वहाँ पे फिल करना रहेगा। हाँ, जब आपको देखिए यहाँ पे जो पहचान पत्र रहेगा, वो पहचान पत्र में आपका मतदाता, मतलब वोटर आईडी हो सकती है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है। ये ओरिजिनल रहना चाहिए, ये फोटो कॉपी नहीं रहना चाहिए। ठीक है। तो इनमें से आप एक या दो रख सकते हैं। जैसे आधार कार्ड अगर आप रखेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन ओरिजिनल रहना चाहिए, डुप्लीकेट वाला नहीं, मतलब आपका फोटो कॉपी नहीं रहना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे देखिए, जो परीक्षा पद्धति है वो ये है कि आपको जितने भी सही क्वेश्चन रह गए उसमें 1 नंबर मिलेगा, और अगर आप गलत क्वेश्चन करते हैं तो उसमें 0 नंबर कटेगा। मतलब माइनस मार्किंग नहीं है, आपको 100 में 100 आपको टिक करना है। ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे बार कोड, जो बार कोड स्टिकर वगैरह है, ये सब मिला रहेगा, तो वहाँ पे आप लोग को बता देंगे। 2 घंटे का टाइम रहेगा, 100 यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाले हैं, सभी में 1 नंबर मिलेगा। चलिए आगे। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन विलोपित होता है तो सबको जो बराबर नंबर मिलेंगे। मान लीजिए एक पहला जो क्वेश्चन था वो गलत हो गया, उसके ऑप्शन में कोई गलती हो गई, कुछ भी हो गया, तो वो जो उसका आवंटन अंक है वो सबको मिलेगा। ठीक है। जो उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, नहीं करेगा, सबको मिलेगा वो नंबर। ठीक है। अगर एक प्रश्न में एक से अधिक सही उत्तर की स्थिति में, मान लीजिए अगर आप क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्रश्न में यहाँ पे एक से अधिक सही उत्तर होते हैं। ठीक है। अगर आप दावा पत्ती बाद में लगाएंगे तो दोनों में सब लोग को यहाँ पे उत्तर मिलेगा, सब लोग को यहाँ पे आंसर मिलेगा। ठीक है। मतलब वहाँ पे आप बोल सकते हैं सबको नंबर मिलेगा।
चलिए उसके बाद देखिए परीक्षा परिणाम यहाँ पे आपको सीजी व्यापम की साइट में मिलेगा। पुनर्मूल्यांकन वगैरह यहाँ पे कोई प्रावधान ऐसा नहीं है कि दोबारा मूल्यांकन करिए, जैसे कि कॉलेज वगैरह में आप लोग करते थे। ठीक है, चलिए उसके बाद अब देखिए, अब आपको जो मैं बोल रहा था कि सैंपल दिखाने वाले हैं। देखिए आप क्या करेंगे, नॉर्मल गूगल में सीजी व्यापम क्या करेंगे, सीजी व्यापम करके आप यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है, सीजी व्यापम। जब आप सीजी व्यापम सर्च करेंगे तो आपको देखिएगा ये वाला, कौन सा, ये वाला स्लाइड है ना, ये पहले यहाँ पे जैसे हम देखते हैं, यहाँ देखिए ये आपको फर्स्ट नंबर पे दिखेगा सीजी व्यापम। इस पे आप क्लिक करें, पहले आप ये सर्च करेंगे गूगल में जाके, उसके बाद आपको इस लिंक पे जाना है और इसे क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये आपको दिखेगा ऐसे। ठीक है, इसमें अब आपको क्या करना है, तो इसमें अब आप जाएंगे और यहाँ पे आप विज्ञप्ति देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, जो चीज़ें अभी हम बता रहे थे आपको। अब आपको जाना है ऑनलाइन एप्लीकेशन पे, यहाँ पे आपको दिखेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करिए। इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो आगे पहुंच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए, अब आपके पास में ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे इसके बाद में अब आपके पास में ऑप्शन रहेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, कहाँ पे, ये वाले में, पुलिस मुख्यालय, ये वाले में। ठीक है, इस पे आप टच करेंगे। जब आप इसमें टच करेंगे तो अगला स्लाइड आएगा, और अगला स्लाइड ये रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, कि भर्ती नियम क्या है, जो विभागीय विज्ञापन है वो, इसके अलावा सिलेबस में मिल जाएगा, परीक्षा निर्देश मिल जाएंगे आपको, फॉर्म कैसे, जो फॉर्म भरना है उसका जो सैंपल है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, एप्लीकेशन भरने का, एप्लीकेशन फॉर्म भरने का सैंपल, हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो सब चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको डिटेल में चीज़ों को देखना है तो। ठीक है, सब हिंदी में लिखा है, आराम से आप पढ़ते रहिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ और मिलेगा, क्या, प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आप जब प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें मांगती है, वो सब चीज़ें ये 5वें नंबर पे मिल जाएगा, आप इसे देख सकते हैं। अब देखिए जो हमारे काम का है वो है 9वें नंबर का, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इस पे आप क्लिक करेंगे। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो आपने अभी प्रोफाइल बनाया था, कहाँ पे, जो अभी आपने प्रोफाइल बनाया था सीजी व्यापम में, उसमें आपका मोबाइल नंबर मांगता है। ठीक है, ये मोबाइल नंबर मांगेगा, तो मोबाइल नंबर आप डालेंगे। ठीक है, आपने उसमें कुछ पासवर्ड क्रिएट किया होगा, वो पासवर्ड आप डालेंगे। उसके बाद देखिए ये आपको कैप्चा कोड देगा, ये कैप्चा कोड को आप देखेंगे यहाँ पे कि जो स्मॉल में है वो स्मॉल में, जो कैपिटल में है वो कैपिटल में, आप ऐसे ही लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद लॉगिन कर देंगे, ये है लॉगिन, लॉगिन कर देंगे आप। जैसे लॉगिन करेंगे तो आप अगली स्लाइड पे आएंगे, ये देखिए यहाँ पे आपका ये दिखाएगा, मतलब डैशबोर्ड में आपका यहाँ पे दिखाएगा कि आप कौन है आपका। ठीक है, आपका नाम वगैरह यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद देखिए अब आप आएंगे कहाँ पे, अप्लाई में, कहाँ पे, अप्लाई में। ठीक है, अप्लाई में आएंगे। उसके बाद जैसे आप अप्लाई में टिक करेंगे, उसके बाद आप आएंगे तो ये देखिए आपसे क्या मांगेगा, तो यहाँ मांगेगा पात्र शारीरिक दक्षता के किसी एक आवेदन का क्रमांक भरें। अब मान लीजिए आपने नारायणपुर से, कहाँ से, नारायणपुर से भी क्वालिफाई किए, आपने बीजापुर से भी क्वालिफाई किया, और आपने रायपुर से भी क्वालिफाई किया। अब हर जगह से क्वालिफाई किए हैं, आपको कहाँ से बैठना है बताइए। तो आप बोलो कि मुझे बैठना है नारायणपुर से, नारायणपुर से बैठना है, तो आप देखेंगे वहाँ पे जब आपका रिजल्ट आया होगा तो कुछ ऐसे टाइप का, ये देखिए ये है, इसको अभी काट दीजिए, ये आपके कोई काम का नहीं है। ये जो आपका एप्लीकेशन नंबर है, इसी एप्लीकेशन नंबर को देखिए 1000 से स्टार्ट हो रहा है, 1000 ऐसे करके होगा। ठीक है, तो इसमें से जो आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा उसको आप यहाँ पे भरेंगे। हाँ, जहाँ से, मतलब जहाँ से अगर आपको बैठना है, आपको नारायणपुर से बैठना है तो नारायणपुर का एप्लीकेशन भरेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका अलग अलग जगह नाम आया होगा, कुछ जगह कुछ लोगों का रायपुर से, नारायणपुर से, बीजापुर से, दंतेवाड़ा से, हर जगह से नाम आया होगा। तो वैसे आपको देखना है कि मुझे बैठना कहाँ से, वहाँ का एप्लीकेशन नंबर भरेंगे यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं रायपुर से भर दूंगा फिर वहाँ से बढ़ जाऊंगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको जहाँ से बैठना है वहाँ का एप्लीकेशन नंबर भरेंगे। आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरना है, पहले कौन से तारीख को आपका जन्म हुआ, फिर कौन से महीने में, फिर ऐसे करके कौन से ईयर में। ठीक है, फिर आप सबमिट कर देंगे, सबमिट करेंगे उसके बाद में यहाँ पे कुछ कुछ और इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा, वो आप वहाँ पे फिल कर देना। ठीक है,
बस आप, और इसके अलावा यहाँ पे देखिए, जब प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन आप करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, तो मोबाइल नंबर अभी आप जो करंट में चला रहे होंगे, क्योंकि उसमें ओटीपी वगैरह आता है, वो आपका नाम, ईमेल आईडी, यहाँ पे आपको क्रिएट पासवर्ड करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको फादर का नेम, मदर का नेम और जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें यहाँ पे पूछी जाएंगी। कैटेगरी पूछा जाएगा, डोमिसाइल आपका छत्तीसगढ़ का होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन में लगेगा और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लगने वाला है। ठीक है। अगर मान लीजिए अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट लगवाते हैं, आप कोई सी कास्ट में आते हैं, अगर आप उसका फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आपको कैटेगरी का कास्ट भी लगेगा यहाँ पे, उसमें जो नंबर रहता है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। डोमिसाइल रहना ही चाहिए आपके पास में, और जिस जिले के निवासी हैं उस जिले का भी यहाँ पे आपको मतलब चूज करना पड़ेगा कि आप किस जिले के निवासी हैं। ठीक है। मान लीजिए कोई विकलांग है, इसमें पुलिस वाले में तो विकलांग के लिए कोई कोटा है नहीं, तो इसलिए आपको यहाँ पे नो ही डालना पड़ेगा। और हाँ, व्यापम के लिए है तो व्यापम में आप डाल सकते हैं कि हाँ है या नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए आपका फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा। फ़ोटो में 50 से 100 KB तक का हो सकता है आपका फ़ोटो, और उसके बाद आपका साइन लगेगा, वो भी 50 से 100 KB का रहेगा। तो आप नॉर्मली एक वाइट पेज में आप मान लीजिए पहले एक तो अपना फ़ोटो लेंगे। ठीक है। उसका जो बैकग्राउंड है वो आप कोशिश करिए कि वाइट रहे, ठीक है, लाइट रहना चाहिए। और जो फ़ोटो रहेगा, फ़ोटो तो आप वाइट पेज में यहाँ पे आप कुछ भी साइन करके, जो भी आपका साइन है पहले आप जो कर रहे थे उसी साइन को, ऐसा पता लगा कि आज ये कर रहे हैं कल दूसरा कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जो आपने पहले साइन किया है उसी साइन को आप रख दीजिए यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे इसको भी फिल करने के बाद जो भी नेशनलिटी मांगता है, तो आप तो कहाँ भूटान की तो बोलेंगे नहीं, या फिर यूएसए के तो बोलेंगे नहीं, आप बोलेंगे इंडिया के ही हैं। वैवाहिक स्थिति आपकी कैसी है, अगर है तो हाँ, नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, ना कर दीजिए, और प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है। ये बस आपको करना है। उसके बाद आपका प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन जो पहला चरण है वो यहाँ पे ये हो जाएगा। उसके बाद फिर प्रोफाइल में जाके मैंने आपको जैसे बताया कि सीजी व्यापम की साइट में आप जाएंगे, और वैसे जो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डाले थे और जो पासवर्ड बनाए थे ये वाले में, ये देखिए ये मोबाइल नंबर हो गया और पासवर्ड। ठीक है। तो मोबाइल नंबर ये वाला हो गया, और ये पासवर्ड, यही आपका वहाँ पे काम आने वाला है। तो इसको आप अच्छे से संभाल के रखेंगे, ये आपका बहुत काम आने वाला है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जो हमने आपको समझाया वो समझ में आ गया होगा।